अगर जनप्रतिनिधि समझते हैं कि बिमल मंडल ईमानदार आदमी थे तो वो लोग इस्तीफा दे। अगर जनप्रतिनिधि समझते हैं बिमल मंडल बेईमान थे, पागल थे, तो वो लोग जहाँ पे है वहाँ पे रहें और जिस प्रकार से मलाई खा रहे हैं उस प्रकार से मलाई। एक बात बोलिए भैया, ये जो पन्ना है, ये पन्ना एक दिन में तो हम भी नहीं लिख सकते, पढ़ते भी थे तो इतना लिखने में सालों गुजर जाता था। तो ये लिखने में जो उतना टाइम लगा, तब तक प्रशासन और समाज और पूरे नेताजी कहाँ सोए थे? देखिए, बिमल मंडल ने कहा था कि मैं जिस हाथ से पत्र लिख रहा हूँ उस हाथ को काटूंगा, और उसमें 1% भी उन्होंने कोताही नहीं किया। दहिना की जगह पे बायां नहीं काटा उन्होंने, दायां हाथ ही काटा और दायां हाथ ही बोला था उन्होंने। और राम राज की कल्पना की बात इस देश के हर एक नेता करते हैं। वर्तमान सरकार जो केंद्र में है वो तो राम राज पे ही टिका हुआ है, राम के ही नाम पे टिका हुआ है। हम लोग शिवर बानी में है, जो अररिया जिला में पड़ता है। यहाँ मंडल जी ने अपना हाथ काट दिया, ठीक है। और यहाँ सारे मीडिया इंडस्ट्रीज के बड़े बड़े, जो राष्ट्रवादी मीडिया मैं बोलूँ, प्रिंट मीडिया को छोड़ दीजिए, राष्ट्रवादी मीडिया के मनीष भैया जो महान, इन्होंने ही पहले वीडियो को डाला था। हम लोग भी उसी को देख के आए हैं। यहाँ जनप्रतिनिधि भी हैं और हमारे रवि भैया ने एक सवाल किया कि इस्तीफा दे दे, तो मैं कह देता हूं कि ये कोई नेता ऐसा नहीं है जो जीतने के बाद इस्तीफा दे। लेकिन हाँ, ऐसा तो कर सकता है ना कि इनके परिवार के पालन पोषण के लिए हर महीना उनके परिवार को अपने सैलरी में से काट के दे या इनकम दे, ताकि उनके बेटियों की शादी हो सके। अच्छा मैडम जी, क्या ऐसा करिएगा? आप पहले इस्तीफा के बारे में बोले, इस्तीफा नहीं दे सकती है। दीजिएगा। देखिए, जब हम टाइम देंगे पदाधिकारी को, अभी तो हम बने ही हैं। आपको मेरा बनना कितना दिन हुआ है? नवंबर में जीते हैं। 1 साल हुआ। 1 साल हुआ है। 1 साल में करना था वो किए भी और कर भी रहे हैं। और जब पदाधिकारी मेरे टाइम पे जो है, बिमल जी जो थे, वो टाइम दे करके हाथ काटे, ये नहीं कि तुरंत हाथ काट लिए। मतलब उसको बोले कि टाइम हम हाथ काटने जा रहे हैं। पहले सब जगह अपना कॉपी दिए, अपना जो है मांग किए, और उसके बाद वो परेशान हो करके अपना जो है हाथ उसको गंवाना पड़ा। ये बहुत दुखद। उससे पहले आप इनके दरवाजे पे कितने बार आई हैं मैडम? आपको नहीं पता है, हम लोग के देश में जो है सबसे ज्यादा दशहरा पर्व जो है उत्साह से मनाया जाता है। और धार्मिक कार्यक्रम को छोड़िए, राष्ट्रवादी पे बात कीजिए। राष्ट्रवादी पकड़ रहे हैं। उसके बाद जो है, उसके बावजूद जो है, उस रोज मेला था, उस रोज आप पूछिए इस सिमरवनी पंचायत के जनता से, वहाँ जो है जहाँ विधायक साहब, सांसद साहब आए। अरे सांसद साहब तो नाच नृत्य में लिप्त होते हैं, वो भी वीडियो हम दिखाएंगे। क्या बात करते हैं? जो आपका प्रदीप सिंह थे ना, उस दिन लक्ष्मी पूजा में बटराहा में मनोरंजन देख रहे थे, हम वीडियो दिखाएंगे। मनीष अगर जनप्रतिनिधि समझते हैं कि बिमल मंडल ईमानदार आदमी थे तो वो लोग इस्तीफा दे। अगर जनप्रतिनिधि समझते हैं बिमल मंडल बेईमान थे, पागल थे, तो वो लोग जहाँ पे है वहाँ पे रहें और जिस प्रकार से मलाई खा रहे हैं उस प्रकार से मलाई खाते रहें। अच्छा एक बात बोलिए भैया, ये जो पन्ना है, ये पन्ना एक दिन में तो हम भी नहीं लिख सकते, पढ़ते भी थे तो इतना लिखने में सालों गुजर जाता था। तो ये लिखने में जो उतना टाइम लगा, तब तक प्रशासन और समाज और पूरे नेताजी कहाँ सोए थे? देखिए, बिमल मंडल ने कहा था कि मैं जिस हाथ से पत्र लिख रहा हूँ उस हाथ को काटूंगा, और उसमें 1% भी उन्होंने कोताही नहीं किया। दहिना की जगह पे बायां नहीं काटा उन्होंने, दायां हाथ ही काटा और दायां हाथ ही बोला था उन्होंने। और राम राज की कल्पना की बात इस देश के हर एक नेता करते हैं। वर्तमान सरकार जो केंद्र में है वो तो राम राज पे ही टिका हुआ है, राम के ही नाम पे टिका हुआ है, राम के ही नाम पे टिका हुआ है। तो जब राम के नाम पे आप लोग टिके हुए हैं, राम राज की बात करते हैं, तो एक व्यक्ति बिहार के अररिया के सिमरवनी पंचायत से चल के जाता है, मोदी जी को पत्र लिखता है और कहता है कि इतने तारीख तक अगर कार्रवाई नहीं हुआ तो मैं अपना हाथ काट लूंगा, और उसके बावजूद भी कार्रवाई नहीं होता है। और वो राम की नगरी अयोध्या में जाके काटता है। वो इसलिए काटता है कि क्या पता मैंने जो अपना हाथ काटा है तो लोग जग जाएंगे, और जब जग जाएंगे तो नया राम राज आ जाएगा। क्योंकि भगत सिंह भी बम फोड़े थे कि आवाज सुनेगा ना तो पूरा राष्ट्र जागेगा। उन्होंने भी वही काम किया, पूरा राष्ट्र को जगाने का काम किया है। लेकिन क्या लगता है भैया, इनको भी इंसाफ मिल पाएगा कि ऐसे जो कंट्रोवर्सी मीडिया में 1 महीना के बाद ये भी मामला दब जाएगा? देखिए, ये भी मामला दब जाएगा, मुझे पता है। दब जाएगा ना? हाँ, एकदम बिल्कुल दब जाएगा। लेकिन हाँ, कुछ सुधार इस पंचायत में जरूर होगा। लेकिन अगर इस पंचायत के लोग जाग गए तो बहुत ज्यादा सुधार हो जाएगा। क्योंकि मुखिया जी भी धमकाते हैं, लोग कहे हैं। अब मुखिया जी धमकाते हैं, मुखिया जी तो पागल बोलते थे बिमल मंडल को, बोलते को पागल बोलते हैं। हम आपको बता दें, बिमल मंडल को साफ तौर पे पागल बोला जाता है। पागल वो इंसान पागल। इन्होंने भगत सिंह का ये रखा था,
ये राष्ट्रवादी इंसान है, भगत सिंह जिंदा है। सुनिए, कल एक लेटर देख रहे थे, अभी नहीं मिल रहा है। एक लेटर था, अन्ना हजारे जी को वो पत्र लिखे, ठीक है, उनको गुरु मानते थे और उनसे वो आशीर्वाद लिए हैं कि मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रहा हूँ, आप हमको आशीर्वाद दीजिए कि मुझ में शक्ति आए। वो इस लेटर में था। मैं नीचे एक 2-4 लाइन पढ़ा था, क्योंकि बहुत सारा पेपर पढ़ रहा था, रैंडमली पढ़ रहा था। सोचिए उस इंसान को जो भ्रष्टाचार के खिलाफ ऐसे ही नहीं लड़ रहा था। मैंने ये नहीं कि हाँ 1-2 पेपर गया, ब्लॉक चल गया, जिला चल गया, ऐसा नहीं है। पेपर ब्लॉक लेवल से लेकर पंचायत लेवल से लेकर के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री तक उन्होंने लिखा है, जिला में लिखा है। यहाँ पे ध्यान से देखिए, उन्होंने साफ साफ लिखा है कि काम में 9,508 रुपया लगा हुआ था और 44,604 रुपया निकाला गया। और इन्हीं सब चीजों के लिए और यह 80% है। यानी गांव में भ्रष्टाचार कितना % है? 80%। यहाँ पे साफ साफ उन्होंने लेटर लिखा है। अगर ये बिमल मंडल गलत है तो कार्रवाई तो जांच तो बैठा दिया जाए, जांच बैठना चाहिए था। ये चीज है। लेकिन ऐसे अनेकों बिमल मंडल शहीद हो जाएंगे। हमारे देश के नेताओं को घंटा फर्क नहीं पड़ता कि कितने लोगों का घंटा बज गया है। सच्चाई ये है, अगर उन लोगों को फर्क पड़ता तो शायद कुछ लोग आते और संतावना नहीं देते। संतावना मत दीजिए, पैसा मत दीजिए। वो बिमल मंडल को चाहिए भी नहीं था। 2.5 एकड़ जमीन, 3 एकड़ जमीन था उनके पास, उसमें से 2.5 एकड़ बेच दिए। अब सोचिए वो कितना बड़ा क्रांतिकारी थे। 2.5 एकड़ बेच दिया और कोई नहीं बेच पाए। लोगों आप मत बेचिए। आप सिर्फ और सिर्फ जितना उन्होंने जांच के लिए आदेश दिया है ना, वो सब पे जांच बैठवा दीजिए। अपने बारे में क्या लिखते हैं देखिए, गरीब का सेवक, गरीब बिमल मंडल, गरीब का सेवक। यहाँ पे देखिए, गरीब होके गरीब का सेवक लिखना, इससे बड़ा और एक चीज और सुनिए, गांव के ही लोग बताएं, इसमें कितनी सच्चाई है गांव के लोग बताएंगे। उनके पिताजी के नाम से एक इंदिरा आवास उनको मिला था, ठीक है। वो इंदिरा आवास वो अपने लिए नहीं, समाज के लिए भगवती मंदिर बनवा दिए। सही बात है कि नहीं? सही बात है कि नहीं? जस्ट पीछे वो बना हुआ है, कलम वही राष्ट्रवादी के साथ धार्मिक भी थे। सुनिए, गांव वाले ने बोला कि वो जो पैसा मिला था उन्होंने ये बना दिया। सही है कि नहीं है? जितना नेता लोग है वो लोग अपना घर आधा धर्मशाला बना दे, नहीं बनाएगा, पूरा नहीं, आधा घर धर्मशाला बना दे। सही है कि नहीं है? तो देखिए, सच्चाई ये है कि आज जो है हम लोग इसलिए बैठे हैं कि कहीं नहीं तो कहीं कुछ बदलाव हो, लोग जग जाए। और लोगों को जगाने, अगर हमारी बातें अगर किसी भी प्रकार की आप लोगों को बुरी लगे तो हम लोग माफी चाहते हैं। सिर्फ और सिर्फ हम लोग चाहते हैं आप लोग जग जाए। सुनिए, ये पढ़िए, यहाँ क्या लिखा है। माननीय महोदय जी, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी के सौगंध दिनांक 1/10/2022 के अंदर पंचायत सिमरबंदी का जांच वीडियोग्राफी एवं मीडिया द्वारा सार्वजनिक नहीं किया गया, तो जिस हाथ से यह आवेदन 16/3/2017 से लिखता आ रहा हूं, उस हाथ को काट कर खून से सने पन्ने को लाल कर देंगे। अब देखिए, ध्यान से देखिए, यहाँ पे इन्होंने मोदी जी को टाइम दिया था 1/10/2022 और लेटर कब से लिख रहे हैं? 16/3/2017 से, यानी 5 साल से लेटर लिख रहा है। लेकिन तो कोई रिस्पॉन्स और उन्होंने हाथ काट लिया। और ये लेटर कितने तारीख का है? ये लेटर पे शायद से डेट, यहाँ पे डेट लिखा हुआ है 17/6/2022 को। चलिए ठीक है, इसके लिए मोदी जी दोषी नहीं है। लेकिन अब तो मोदी जी को पता चल गया होगा ना कि एक आदमी ने हाथ काटा है, क्योंकि ये अपने आप में पहला घटना है पूरे भारत के इतिहास में कि भ्रष्टाचार के खिलाफ किसी ने हाथ काटा होगा। अब तो पता चल गया ना, अब तो पता चला, अब तो कार्रवाई करनी चाहिए। खास करके मैं ये बात बता दूं, भले बहुत नेता को चोट लगेगा। यहाँ पे देखिए, ये मुख्यमंत्री को भी दिया गया है, सेम लेटर। यहाँ पे देखिए, और डेट 15/6/2022 स्कैन भी है, यानी वहाँ से रिसीविंग एक्सेप्टेड है। ये देखिए, हाँ। माननीय गुरु जी, बिहार एवं देश को भ्रष्टाचार मुक्त करने का समय आ गया है, मुझको आशीर्वाद दीजिए। ये अन्ना हजारे से आशीर्वाद मांग रहे हैं। अन्ना हजारे दिल्ली में बैठ गए थे, आंदोलन कर रहे थे। अरे अन्ना हजारे जी आइए, बिहार के लोग जो है ना भ्रष्टाचार से बहुत परेशान है, यहाँ पे आके आंदोलन कीजिए। आपका शिष्य जो है ना, आपका नाम लेके जो है अपना हाथ कटवा लिया। जो आपको मानता था, अनुयायी मानता था। हाँ। और मैं एक बात बता दूं, पूरे बिहार में बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े अफसर को इतना चुभेगा कि मैं ये खुल के बोलता हूं कि भारत में और बिहार जैसे राज्य में जितना बड़ा भ्रष्टाचार है ना, उसे पूरे विश्व में कहीं नहीं होगा। हर एक गली का ही हाल है। आज ऐसा सिर्फ सिमरबनी में इन्होंने हाथ काटा है, कल ना हो कि बिहार के हर एक गली और गूचे में, हर एक गाँव में हाथ काटा जाए। क्योंकि कृषि में भी कई लोग फांसी लटका के मरते हैं, आज तक उन पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुआ। बिहार का हाल ये है, लोग तिल तिल को मरते हैं, हर एक दिन गली में पानी के समय जा नहीं पाते हैं।
पूरा ये हजारों पन्ना का लेटर देखिए, ये पूरा देशवासी देखिए, उन्होंने हर एक इंसान से गुहार लगाया, जो देश चलाते थे, जो देश के प्रधानमंत्री थे, बड़े बड़े नेता थे, उनसे गुहार लगाया, लेकिन उनका गुहार किसी ने नहीं सुना। उन्होंने डेट भी दिया था कि हम काट लेंगे। वो इतने स्वाभिमानी और राष्ट्रवादी क्रांतिकारी थे कि समय पे हाथ काटा, लेकिन किसी को फर्क नहीं पड़ा। और यहाँ लोग गांव के भी हैं, हम उनसे भी पूछेंगे। और भी कोई नेताएं हैं? हाँ, फर्क नहीं पड़ा। फर्क कैसे पड़ता? धन संचय का उसका अंतिम पड़ाव था। समाज सेवा अगर वो अपना लक्ष्य समझता तो जनता उसके पास नहीं रहता। आज उदाहरण स्वरूप 2% काम किया है केजरीवाल, पूरा देश कहता है कि वो हमारा नेतृत्व करता है, लेकिन यहाँ का समाज सेवी भ्रष्ट पदाधिकारी वो नहीं जानता है कि यहाँ क्या हो रहा है। अच्छा, हमारे जिला परिषद मैडम है, हम इनसे एक छोटा सा सवाल करेंगे। मैडम तो प्रशासनिक व्यवस्था संवैधानिक पद पर हैं। मैडम, भारत में मौलिक अधिकार कितने हैं? आप मेरा जो है मैं इंटरव्यू नहीं ले रहे मैम, आप संवैधानिक पद पे हैं, आपको बताना पड़ेगा कि देश के अंदर मौलिक अधिकार की संख्या कितनी है। आप वही तो कर रहे हैं। हम पूछ रहे हैं मैडम, हमारा अधिकार है, हमको भी बोलने की अधिकार है। अब अधिकार आप ही और मनीषा जी को दिए हुए। नहीं, सब आपको भी है। आपका कितना अधिकार है? आपको कितना मौलिक अधिकार मिला है संवैधानिक तौर से? आप जो है काहे हम देखिए मैडम जी बहाना मार रही हैं, जिला पार्षद हैं। देखिए इधर इनका, ये रास्ता जो अभी देख रहे हैं आप लोग, जिस रास्ते से आए, ये वो रास्ता है। ये वो रास्ता है जहाँ इंसान चल नहीं सकता है, घुटने पर पानी होगा। घुटने भर पानी और 1% कहीं रास्ता नहीं कि आप कहीं से जाइएगा। दूसरे के दरवाजे से मैं इस दरवाजे पे आया था। आप बताइए। दूसरे के दरवाजे से इस दरवाजे पे आया था। देखिए आज जो है मिट्टी भर दिया गया है, इस वजह से कि ये जो नेता लोग जाएंगे तो कहीं ना कहीं थोड़ी सी सुविधा हो जाए, बाइक से चले आए। गांव वालों से पूछने से ज्यादा अभी मैं इसलिए सब पत्रकारों से पूछ रहा हूं कि कहीं ना कहीं उन पत्रकारों को इनसे ज्यादा नॉलेज है, इसलिए आए हैं। अगर हम लड़ रहे हैं ना तो मंडल जी के लिए आए हैं 70 किलोमीटर, कोई 1000 किलोमीटर दूर से हाथ कटने के बाद हमसे भी लेट आई है। जिला नेतागिरी के कारण पूरा देश बर्बाद हो चुका है। गांव के लोगों को यही शिक्षा नहीं दिया जाता है ना कि उनका मौलिक अधिकार है। और ये जो पन्ना लाखों देख रहे हैं ना, आज यही कारण है कि बिमल मंडल जी ने हाथ काटा। सबको इत्तिला था, सब लोग जानते थे कि 6 दिन 10 दिन बाद, महीना भर बाद हाथ कट जाएगा, लेकिन उनको सबने हल्के में लिया। और आज बिमल जी इस दुनिया में अपना हाथ बिना हाथ के जिएंगे। उनका एक दुर्भाग्य है। हाँ बोलिए। एक चीज आपको बता देना चाहते हैं, रोटी कपड़ा और मकान हर एक का मौलिक अधिकार है। और यह किसी नेता से पूछिए, कोई नहीं बताएगा। जबकि सब कोई बोलता है कि कैमरा लेकर के, मोबाइल लेकर के लोग आ जाते हैं, वीडियो बनाते हैं, पत्रकार बने फिरते हैं, क्योंकि ये लोग समाज के लिए आवाज़ उठाते हैं। तो आप लोग इन लोगों का जो हौसला है उसको बुलंद कीजिए, ना कि इन लोगों को पीछे खींचिए कि ये कैसे आगे और कैसे काम आगे बढ़ा रहा है। आज इन्हीं लोगों का दिन है कि आप सब लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं। और एक बिमल मंडल जैसे जो नीचे से लगता मीडिया नहीं आता तो कोई आता नहीं था, कोई नहीं आता यहाँ पर। और किसी से 50 कोई नहीं आया था, इतना मीडिया नहीं था, कोई नहीं आया था। यहाँ पर 4 लोगों के बीच हम न्यूज कवर करके गए। अब बताइए, बिना मीडिया के पहले कोई नहीं आया। मीडिया में इसलिए आए ना कि फेस रिवील हो, लोग देखें, प्रचलित हो। लेकिन याद रखिए, लोग उन्हीं को देखते हैं जो राष्ट्रवादी होते हैं। फिल्मों में गुंडा हीरो दोनों होते हैं ना। रिस्पेक्ट किसका किया जाता है, विलन का कि एक्टर का? सबसे बड़ा कमजोरी है कि यहाँ के जो आज बिमल मंडल इस राष्ट्र के एक महान क्रांतिकारी हीरो बन चुके हैं। हम तो गुजारिश करेंगे कि हमारे अंदर भी उतनी शक्ति हो कि हम भी बिमल मंडल जैसा बने कि बिहार के गली कूचे में जो रोड की जो हालत है ना, उसके कारण दूसरा बिमल मंडल कोई हाथ ना गमाए, जिसे अपने 4 बेटियों की शादी करने में दिक्कत हो। और कोई बोलेंगे? हाँ, हम ये बोलना चाह रहे थे कि इसमें ग्रामीण का भी दोष है, क्योंकि हम मनीष भैया का वीडियो में ये सुने कि बिमल मंडल जी चुनाव में भी लड़े थे, तो यहाँ के ग्रामीण उनको क्यों नहीं चुने और ऐसे जनप्रतिनिधि को क्यों चुनते हैं जो पैसा जात पात के नाम पे वोट मांगते हैं? नहीं, उनको ग्रामीण ने चुना था, मगर फिर भी वो भ्रष्टाचार जो है वो खत्म नहीं कर पाए। उसके बाद वो उन्होंने इलेक्शन ही नहीं लड़ा। अकेला थे ना, साथ में कोई था? चुने गए थे, वो वार्ड मेंबर थे, उप मुखिया भी थे वो। उनके बाद वो भ्रष्टाचार, उसके बाद वो लड़े नहीं, लड़े ही नहीं, क्योंकि अकेला इंसान जब पीछे सब पड़ जाएगा ना, पीछे के आप ऊपर चढ़ना चाहेंगे ना, तो ये समाज ऐसा है जो पीछे खींचने पे लगता है। एक ईमानदार नेता कभी नहीं बना है। ये विरासत हो चुकी है भारत के लोकतंत्र में कि बाप बेटा, मेले बेटा, फिर उसका बेटा।
ये विरासत जो परिवारवाद है ना, इसी के कारण आज बिमल जी को हाथ काटना पड़ा है। इससे ज्यादा क्या कहेंगे। एक गरीब आदमी राष्ट्र के लिए लड़ने के लिए नेता तक बना, लेकिन उसके पीछे कोई नहीं थे। आज मीडिया वाले आए हैं तो रिवील होने के लिए, पब्लिसिटी पाने के लिए सारे लोग खड़े हैं। जय हिंद, मैं हूं प्रेमराज चौहान और आप देख रहे हैं देश तक न्यूज।